पोजीशन, आंखें बंद, कमर खिंची हुई। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारी वरण हो रघुवर विमल जश जदो के पलचारी बुद्धिहीन तन जान के सुमरो पन कुमार बल बुद्धि विद्या देहि मोहि हरहु क्लेश विकार। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीश लोको जागर राम दूत अतुल बल धामा अंजनी पुत्र पवन सुत नामा महावीर विक्रम बजरंगी कुमति निवास कुमति के संगी कंचन वरन विराट सुवेशा कानन कुंडल कुंचित केसा हाथ वज्र और ध्रुव राजे कांदे मूंज जनेऊ साधे शंकर सून केसरी नंदन तेज प्रताप महाजगवंदन विद्यावान गुणी अच्युत राम काज करबे को आतुर प्रभु चरित्र सुनिबे को रसिया राम लखन सीता मन बसिया सूक्ष्म रूप धरि सेहि दिखावा विकट रूप धरि लंक जरावा भीम रूप धरि असुर सहारे सिया राम जी के काज सवारे लाई सिमरन लखन जाए। श्री रघुवीर हर्षि उर लाए रघुपति के लिए बहुत बड़ाई तुम मम प्रिय भरते सुनवाई सहस वदन तुमरो यश गावे आस कहीं सिर पंथ कंठ लगावे संकादिक ब्रह्मादि मुनीसा नारद सारद सहित ईसा जम को वीर दिखपाल जहाँते कभी कोविद कैसे गए कहाते तुम उपवास गृह किनार राम मिलाई राजपन जिन्या तुमरो मंत्र विभीषण माना लंकेश्वर वही सुजना जुग ससुरो जन भानु लीले टाइम मदर पर जानो प्रभु मुद्रिका मेले घुमाई जल्दी लांगी गए असरजनाई दुर्गम काज जगत येते सुमन ग्रह तुमरे देते राम द्वारे तुम रखवारे होत न गया बिनु पसारे सत्य लहत मारे शरणा तुम रस काहू को डरना आपन तेज समारे आपे तीव लोग हाथ कापे भूत पिशाच निकट ने आवे महावीर जब नाम सुनावे ना से रोग हरस पीरा जपत निरंतर हनुमत वीरा संकट ते हनुमान चढ़ावे मन करवचन ध्यान जलावे सब पर राम तपस्वी राजा तिनके काज सकल तुम साजा और मनोरथ जो को लावे सोई अमित जीवन को पावे चारों जुग प्रताप तुम्हारा है प्रसिद्ध जगत यारा साधु संत तुम रखवारे असुर निकल राम दुलारे अष्ट सिद्धि नौ निधि तथा अस बर दीन जान के मता तुम्हारे वचन राम को पावे जन्म जन्म के दुख सरावे अंत काल रघुपुर को जाई जहां जन्म रघुपत कहीं और देव तत्न दरी हनुमत से सुरी संकट कटे मटा से करा जो सुमरे हनुमत में गुरा जय 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 हनुमान गोसाई करता गुरुदेव के नहीं जो सतपार पाठ कर कोई छुट्टी बंदी वहां से कोई जो पटे हनुमान चालीसा होय सिद्धि सखी उर्जा निकंदर दास हरि चरा कीजे नाथ हृदय में डरा पौने तन संकट हरण मंगल मूर्ति रूप राम लखन सीता सहित हृदय में सुसुर रूप सियावर रामचंद्र की जय। नई जो बहन है इनके लिए थोड़ा आश्चर्य का विषय है क्योंकि इन बहनों ने आंखें बंद नहीं की। आंखें इसलिए बंद नहीं की कि पता नहीं क्या सिस्टम चल रहा है ना, क्योंकि पहली बार जब नए बच्चे आते हैं तो उनको लगता ही है। अभी पुराने बच्चे हैं ये तो पहले से ही है ना इस चीज़ के बारे में। अच्छा 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 बहन कोई नहीं, हमारे साथ साथ में ना ये बच्चे भी देखो जल्दी जल्दी बोलने लग गई, तो कुछ समय के बाद में आप भी बोलना शुरू कर दोगी, ऐसे है ना। समझ में क्या बोला, धीरे धीरे पता लगेगा। चलो जो मार्क्स हैं ये पहली क्लास से 5th क्लास तक के बच्चों के हैं। इसमें अक्षिका के 10 में से 6 नंबर आए हैं। इनकी कॉपी हम बाद में देंगे, पहले नंबर हम सुना देते हैं क्योंकि इससे थोड़ा डिस्टर्बेंस होता है। अक्षिका बहन आज आइए क्या? हाँ बहन रेगुलर आया करो आप, है ना, बीच में गायब हो गई, एक विक्रांत के साथ आ जाया कर, ठीक है। 6 नंबर आए तेरे, अब तो ठीक हो गई तू पढ़ाई में, है ना, पहले बीच काफ़ी अंतर है। उसके बाद में कनिष्का, ये बहन देखो लेट भी आती हैं। और फिर दूसरी बात घर पे कल भी मेरे पास में कॉल आया था, ये कहाँ पे बैठा है हितेश, कहाँ है हितेश? सर जी इस बच्चे को थोड़ा सा खींच के लो, इसके पापा बोल रहे थे कि फोन जाते ही मोबाइल देखता है, टीवी भी देखता है, मोबाइल भी देखता है। भैया मोबाइल टीवी देखोगे तो आंखें खराब हो जाएंगी। रोड पे भी काम करता है। रोड का काम करने लगा है क्या? नहीं सर, कॉफी का काम। अच्छा 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 भैया ऐसा काम मत किया कर, घर पे जगह नहीं मिलती है क्या? टाइम का पावर रहता है। नहीं एक चीज बताओ, रोड के ऊपर आकर के होमवर्क कर रहे हो, बैठ के पढ़ रहे हो, पागल समझेगा तुम्हें? ऐसे कहेंगे बताओ घर पे इनके पास जगह नहीं। रविंद्र करता है। रविंद्र उसका नाम ले रहा है, दोनों ये गए भैया आज के बाद मोबाइल देखोगे क्या? नहीं देखोगे ना, मोबाइल नहीं देखना है। अगर दोबारा से पापा ने फ़ोन किया ना मेरे पास में तो भैया पनिशमेंट देना शुरू करूँगा और सर को और बोल दूंगा मुर्गा बनाएंगे 10 घंटे तक हैं। हाँ 10 घंटे तो 2 घंटे पर डिपार्ट दिन में जाएंगे। हाँ 10 घंटे हो जाएंगे। कनिष्का के 0 नंबर आया है, ये बहन नहीं पढ़ रही है। युवराज टेलर के 10 में से 6.5 नंबर, नंदनी के 9 नंबर। तालियां बजाओ नंदनी के लिए। बहन आप भी कल एब्सेंट थे, नंदनी एब्सेंट थी ना कल। हाँ रेगुलर आया कर तू भी। अब ये बहन तो थोड़ी होशियार है।
उसके बाद में हितेश वर्मा के 3 नंबर आए हैं। रविंद्र के 2 नंबर आए हैं। ये क्या नाम है, राशिब के 3 नंबर। निधि मौर्य के 10 में से 4.5 नंबर। निधि अब पढ़ाई करने लग गई। नव्या के 6 नंबर, शाबाश। कुणाल आज आया नहीं, इसके 10 में 8.5 नंबर आए हैं, है ना। कुणाल के घर तुम्हारे घर के पास में है क्या? हाँ। अच्छा। यशदीप के 10 में से 5 नंबर। भैया तुम्हारे पेपर आ रहे हैं यशदीप, 5वीं क्लास में 30 तारीख से पेपर है। सबसे नील होता तो ज़रा बताओ भैया, ऐसे सिस्टम नहीं बैठेगा। उसके बाद में रोहित मौर्य, इस बच्चे में काफ़ी बदलाव है। इसके 10 में से 8.5 नंबर आए हैं, है ना, काफ़ी बदलाव इसमें। अमन के 10 में से 6.5 नंबर। हितेश के 10 में से 9.5 नंबर। तालियां बजाओ हितेश के लिए। वर्तिका आज एब्सेंट है, इसके भी 10 में से 8.5 नंबर आए हैं। शिवाली के 9 नंबर, इसके लिए तालियां बजाओ। शिवाली बहन, आप कब पेपर है ना? अब 30 तारीख को। हाँ, आप भी थोड़ा सा पढ़ाई में ध्यान दो। अक्षिका के नंबर होंगे। अच्छा, बैठी तो थी भाई, इधर कमा रहा भाई, वो मारेगी। नहीं सर, वो पीछे बैठा था। अच्छा, कोई नहीं, शादी विवाह पड़ोस में हो तो जाओ, लेकिन नहीं उसकी बात है, साइकिल पे खुद बैठी है, भैया धक्का लगा रहा है, वो मारेगी। अच्छा, ये तो गलत है। ये सर, सुनिए ना, पूरे पेपर एक साथ दिन पढ़े। नहीं ये तो कोई जरूरी नहीं है। सारा दिन खेल भी सकते हो। थोड़ी देर खेलेंगे, थोड़ी देर नहीं खेलो बहन, मतलब ऐसा नहीं है कि पूरे दिन ही खेल रहे हो। खेलने के समय खेलो, पढ़ाई के समय पढ़ो, है ना। खाने के समय खाना खाओ। ईसु के 10 में से 7.5 नंबर आए हैं। ये 6ठी 7वीं, है ना, 8वीं क्लास वालों की कॉपियाँ हैं, तो 10 में से 7.5 नंबर। हिमांशु जाट के भी 10 में से 7.5 नंबर। अमित वर्मा आज आया नहीं, 10 में से 5 नंबर। नीसू, ये बहन काफ़ी दिनों से एब्सेंट चल रही है, 10 में से 9 नंबर आए। तालियां तो बजा दो। कौशल के 10 में से 7.5 नंबर। भैया कौशल पढ़ने लग गया तू, है ना, कोई दिक्कत नहीं है, पहले से कोई समस्या थोड़ी है तेरे को पढ़ाई में। हाँ। उसके बाद में अश्वन स्वामी। भैया वो एक बात सुनो, हितेश और अश्वन, देखो आपको सेंटेंस, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब, कंजंक्शन, इंटरजेक्शन, प्रीपोजिशन, आर्टिकल्स वगैरह सब पहले से चल रहे हैं ना। लेकिन अब इसमें देखो आपको डेफिनेशन वगैरह और इनके जो काइंड्स है ना वो अच्छे से याद हो गए, लेकिन इनकी परिभाषा भी याद होनी चाहिए आपको। आज बात समझ में, परिभाषा याद होंगी तभी तो आगे बढ़ पाओगे। ऐसे थोड़ी कि डेफिनेशन पहले रट रटाई आप लिख रहे हो, उसमें तो नंबर नहीं मिलेंगे। अब जो आपके प्रकार हैं, काइंड्स हैं, उनकी भी डेफिनेशन लिखोगे, ठीक है, एग्जाम्पल भी लिखोगे ऐसे। उसके बाद में हिमांशु सैनी 10 में से 6.5 नंबर आए हैं। नंबर तो बता दे मेरा। किसके? तेरे? 9 नंबर। अश्विन के 8.5 नंबर आए भैया, 9 नंबर नहीं 8.5। उसके बाद में दीपक मौर्य, इसके भी 10 में 8.5 नंबर आए हैं। हितेश सैनी, इसके भी 10 में से 9 नंबर आए। हितेश के तालियां। विक्रांत, ओहो तेरा 70 नंबर का था क्या पेपर? हैं? पूरा पेपर था ना कंप्लीट? हाँ, तो इसके 59 नंबर आए हैं। 70 में से 59 नंबर आए हैं। भैया कापी बाद में मिलेगी आपको, कापी देंगे ना, ऐसे थोड़ी कापी नहीं रखते हैं आपकी। कापी तो सोमवार को मिल जाएगी। हाँ, जब कापी देंगे ना तो पहले कॉपियाँ देते थे तो उसमें वक्त ज़्यादा लगता था, है ना, जो विशेष बातें होती थी बता नहीं पाते थे। उसके बाद में ईसु को सुना दिया था ना, ईसु मीणा, हाँ वो हो गया, ठीक है। तो ऐसा कोई विद्यार्थी है जिसने पेपर दिया और उसके मार्क्स नहीं आए हों? इंग्लिश की कॉपी। कौन सी? वो वाली? उसमें कितने नंबर आ गए हो? तो 9.5 नंबर आए ना तुम्हारे? जो तो मैथ की। इंग्लिश की कॉपी कब की है? अभी पिछली बार। नहीं याद दिलाया कर, अब इतना तो आया था क्या उस दिन? शनिवार को आया था? तुम दोनों की नहीं आई कॉपी? तो यार देख लेंगे, कॉपी तो कहाँ जाएंगी, यहीं होंगी कॉपी तो, है ना। नहीं, देखो कुछ विद्यार्थी ऐसे हैं जो वास्तविकता में तो कुछ और है और दूसरे को दिखाते कुछ और है। मतलब ये है कि डॉन है नहीं, डॉन बनने की कोशिश कर रहा है। आ रही ना बात समझ में? मतलब अगर उसको किसी ने थप्पड़ मार दिया तो खड़ा होकर के चल ना पाए, इतनी शक्ति नहीं है, और वैसे क्या है वो
डॉन। क्यों डॉन बनने के लिए तो बुद्धि भी चाहिए, शक्ति, ताकत, सब कुछ चाहिए ना। ऐसे खाली डॉन मत बनो। आ रही बात समझ में? वो है ना कि भाई किसान अपने गधे को, गधा देखा आपने? अपने गधे को रास्ते से ले जा रहा था, तो एक जंगल में पहुंचा तो वहां पर शेर मरा पड़ा था। क्या मरा था? शेर। और वो रुक गया, तरकीब सोची कि अगर मैं अपने गधे को इस मरे हुए शेर की खाल उतार करके पहना दूं। किसको? गधे को पहना दूं। खाल अगर चमड़ी उसकी पहना दूंगा ना मैं, तो अगर मेरा गधा किसी के खेत में घुस गया ना खाने के लिए, चरने के लिए, तो गधे को कोई नहीं भगाएगा। जो भगाने वाला ना खुद ही भग जाएगा। भगेगा कि नहीं? क्या सोचेगा? शेर आ गया, बाहर ही नहीं निकलेगा। और आराम से मेरा जो गधा है वो खेत में चर करके कहाँ जाएगा? हैं? बढ़िया तरकीब सोची। ऐसा ही सोच लिया रहा, ऐसा करके उसको खेत में छोड़। एक रोज हो गया, 2 रोज, 3 रोज, 10 रोज, गांव में हड़कंप मच गया। अरे शेर आया हुआ है भाई, हैं? लेकिन एक दिन क्या हुआ कि जब खेत में चल रहा था ना, हाँ वो किसान ही खेत में चल रहा था, तो वहां पर पास में ही कोई गधी थी। गधी पुकारने लग गई। अब गधी पुकारी तो भैया गधे से रुका नहीं गया, गधा भी पुकारने लग गया। और गांव वाले लठ ले आए, हैं? ये तो शेर नहीं है, क्या है? इतना मारा गधे को राम नाम सत्य। अरे हकीकत का पता लगता है कि नहीं लगता? अरे लगा कि नहीं? एक दिन छुप जाओगे, 2 दिन छुप जाओगे, 3 दिन छुप जाओगे, एक दिन तो पता लगेगा ना। अब कुछ बच्चे हैं घर से मम्मी पापा से पैसे वैसे ले आते हैं, मैं ट्यूशन पे जब भी जाऊंगा जब पैसे दोगे। अब यहाँ करके सेंटो फ्रेश खरीदते हैं। अब ना तो पेट में जाती है, नहीं जाती ना, थोड़ी देर वो मीठी मीठी लगती है, उसको चबाते रहते हैं, चबाते रहते हैं, चबाते रहते हैं। और जब मुँह थक जाता है ना, दर्द होने लग जाता है, तब उसको फेंक देते हैं। कहाँ? ऐसे निकाल के दीवारों के, या फिर वो जहाँ पानी का वो कैंपर रखा है वहां पे, या फिर ऑफिस का दूसरा गेट वहां पर भी चिपका दे। ऐसे निकाल के चिपका देते हैं। अब इनको ऐसे बोल देना जो भी खाता मिल गया ना आगे से, हाँ अब तक का सारा वो मतलब जहाँ भी लगी है सेंट उसका सारा दंड उसे मिलेगा। हाँ, ये ध्यान करना। चमड़ी उधेड़ देंगे भैया, वो तो शेर की उधेड़ा है मतलब फिर तुम्हारी। उसमें ये नहीं देखा जाएगा सर मैं तो आज पहली बार ही खाया हूँ, दूसरी बार सर उसे लास्ट पूरे साल का उसी में निकल जाएगा। उसी में निकल जाएगा। सोच समझ के खाना भाई ऐसी कोई चीज खाओ ना जिससे कि आपके शरीर में जाए, पौष्टिक ताकत केले आए। वगैरह लेके जाओ, हैं? सेब खाओ, अंगूर खाओ, खाने की चीज खाओ। अब बताओ उस रबर को क्या आता है, उसमें मजा आता है उसमें? चबाते रहते हो, चबाते रहते हो। ये कौन सी फैशन है भाई? और एक रोज पता लगेगा ना कौन खाता है। अरे लगेगा नहीं। अब बहुत से बच्चों को मैं बोल देता हूँ बाहर थूक के आओ, वो बच्चे बाहर आ जाते हैं और अंदर जाके बैठ जाते हैं। अब हम तो ये पूछना भूल जाते हैं कि थूक क्या है कि नहीं थूक क्या है। मैं बाहर गया तो थूक क्या आया होगा ना, वो बच्चा आकर के फिर चबाने लग जाता है उसी को, थूक के नहीं आया। अरे कितने तेज है। फिर कई बच्चों को मुँह ऐसे खुलवा लेते हैं, जीभ के नीचे दबा लेते हैं, और कई जबरदस्ती में तो भैया निकल भी जाते हैं। हाँ ऊपर लगा लेता है। नहीं नहीं, कई बच्चे डर के मारे निकल जाते हैं, और निकल गए ना तो भैया बहनों ये मान लो आप तुम्हें फंस जाएगा और मर जाओ। राम नाम हाँ हो जाएगा। ऐसी हरकत नहीं करेगा कोई भी। है ना? और एक बीच में हरकत तुम तो नहीं करते थे, लेकिन कुछ ऐसे बच्चे थे जो बाहर जैसे चप्पलें है ना, यहाँ पे चप्पलें निकाल दिए, वो भैया बहन एक चप्पल को गायब कर देते। एक बच्चा तो पैदल ही गया था, वो विशाल क्या नाम, कंप्यूटर वाला बच्चा था, वो पैदल ही चल गया बेचारा। एक चप्पल छिपा दी किसी ने और एक चप्पल उसको मिल गई। और तो मोटरसाइकिल से आया था बेचारा, वो एक चप्पल को पहन करके अपने घर चला गया। अगर वो पैदल आता तो गांव में नाटक नहीं करता क्या नहीं? अरे कैसे पागल बच्चा है, एक चप्पल पाँव में है एक में नहीं है। ऐसी हरकतें नहीं होनी चाहिए।
किसी की चप्पलें मत छुपाओ, है ना। लड़कियां हैं जो इधर चप्पलें निकालो, लड़के इधर निकालो। कई बार ऐसे मिक्स हो जाती हैं, लड़का है लड़की की चप्पल पहन के चला जाता है। और ये वक्त और छुट्टी के टाइम छोटे बच्चे भी हाँ, आराम से जाया करो छुट्टी के टाइम। किसी को भी देख ले तो डंडे लगाऊं पहले। हाँ, और ये जो बच्चे आते हैं ना, ये तेसरी है भैया, सीधे घर जाया करो, सीधे। तो रोड के बीच में चलते हैं, समझो रोड के बीच में, और पागलों की तरह देखने लग जाते हैं। ऐसे देखते हैं क्या आ रहा है, फिर 2 मिनट चलते हैं, फिर देखते हैं। ऐसे डायरेक्ट घर जाया करो, डायरेक्ट घर जाया करो। कुछ बच्चे ऐसे घूम घाम करके चीज़ वगैरह खा करके, फुल्लुल्ले खा करके वहाँ वाटर कूलर पे ही लगे रहते हैं। जंगली बंदूक। हाँ, वाटर कूलर पे भैया देखो, पानी पी लो, कोई नहीं कुछ खाया तो ऐसे रुको मत ना वहाँ। अब माँ बाप क्या सोचेंगे कि सर जी ने हो सकता है शायद लेट सोडा होगा। सीधे फोन घर। आने लग जाते हैं अपने घर से, बार बार उठा भी नहीं पाते अपने फोन। हाँ, तो टाइम से जाया करो। और अब 1 तारीख से नया सत्र का मतलब ये है कि जो पहले चौथी में पढ़ रहा था उसको 5वीं का पढ़ाएंगे। आ रही बात समझ में? जो पेपर दे दिया सब पास हैं, ऐसे नहीं कोई फेल है। लेकिन अगले सत्र की जो कॉपियाँ हैं, वो किताबें हैं विशेष मैथ और इंग्लिश की, दोनों तो आप खरीद ही लो। किसी अपने छोटे बड़े भैया बहनों से इधर उधर से एडजस्ट कर लो, जिससे कि दोनों सब्जेक्टों को हम रेगुलर पढ़ाना शुरू कर दें। 1 तारीख से प्रॉपर पढ़ाई शुरू हो जाएगी। जो विद्यार्थी 8वीं 10वीं 12वीं के थे ना, वो भी आ जाएंगे 1 तारीख से, ठीक है। और जिनको फॉर्म नहीं मिला है वो भैया बहन अपना फॉर्म ले लेंगे, फॉर्म भरेंगे, ठीक है। फॉर्म भर करके सबमिट करवाओगे अगली क्लास के लिए। सबको फॉर्म दोबारा से भरना है। आ रही ना बात समझ में? जो जुड़ा हुआ है उसको भी, और जो नया आएगा उसको भी, सबको दोबारा से, हैं? और किसी को कुछ डाउट है क्या? नहीं है तो इस चीज़ का विशेष ध्यान रखोगे। और एक ये जो बाथरूम में आप जैसे कुछ भी आप खा रहे हो ना, तो अंदर मत डालो उसमें, जल्दी जाने के लिए पीछे आ गया। नहीं उसमें आप कुछ भी अंदर मत डाला करो। उसमें पानी वानी डालते एक बार बॉल डाल दिया तो उसमें। कल की छुट्टी है ना? हाँ, कल की सभी की छुट्टी है। साथ में ध्यान रखा करो आते जाते। परसों के दिन आपको आना है। सर एक बार ना पुराना दिया लेकिन आप नहीं भैया देखो, आपके लिए तो बनाई है ना, यहाँ पे सुविधा आप ही के लिए है। जैसे मान लो आपको फ्रेश होने की समस्या है, तो आप वहाँ पर फ्रेश हो, पानी अच्छे से डाल दो, है ना। पानी अच्छे से डाल दो, कोई दिक्कत नहीं भाई। जैसे मान लो किसी का पेट खराब है ना, किसी को भैया शौचालय जाना है, तो आप जाओ वहाँ पे, लेकिन उसमें बराबर पानी डालो आप। जैसे 1 मग्गा डाल दो, 2 डाल दो, 3 डाल दो, ठीक है। ऐसे नहीं पानी भी नहीं डाल रहे आप, तो वो तो गलत है भाई। इसी चीज़ के लिए तो बनाया ना ये। तो आप आओ, कोई दिक्कत नहीं है। हमें भी कभी कभी दिक्कत हो जाती है तो हम तो चले जाते हैं। तो उसमें पानी प्रॉपर डाला करो, ठीक है ना, पानी डाला करो। तो 2 बच्चे भैया उसको गेट को ठीक से खोलो ना, और एक एक करके जाओ ना। जिसकी चप्पलें हैं वो चप्पलें पहनो।